पुराने हैं, हमें यहाँ दुकान बनानी है, हमें उन्हीं मिलेगी जो पुराने हैं और जो पुराने काम करने वाले हैं। वो रोड की बात अलग है, ये रोड वाला रोड ये तो आड़ती है। ये दोबारा सचिव बन के आ गए। अब इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। मुझे लगता है इनका कोई भ्रष्टाचार करने का मूड है, जब भी तो ये कर रहे हैं। बैठे थे यहाँ मंडी शुल्क तो यहाँ ऐसे ऐसे हैं जो मंडी के अंदर कभी आए भी नहीं और घर बैठे हैं। उस अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किए और सचिव साहब जो है आरटीओ को हटाना। आपत्ति नहीं आई, आज हमारे पे आपत्ति आई तो हम बोलेंगे। तो भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। अभी हम जो है रुड़की कृषि उत्पादन मंडी में हैं और आपको बता दें कि आपने यहाँ पे नारेबाजी सुनी व्यापारी एकता जिंदाबाद की। आखिर क्यों किए जा रहे व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे? आपको बता दें कि शासन ने आदेश दिए हैं कि जिस भी सरकारी विभाग में अतिक्रमण है उन्हें जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। इसी तरह का एक शासनादेश रुड़की मंडी समिति को प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर मंडी समिति में जो व्यापारी हैं और जो फड़ लगाने वाले हैं उनसे साफ तौर पर मंडी प्रशासन ने कहा है कि या जल्दी से जल्दी वो प्रशासन जल्दी से जल्द वह अतिक्रमण हटाए, अन्यथा उन्हें वह स्वयं हटा देगा। जिसको लेकर आज मंडी के व्यापारी और फड़ व्यापारियों ने मंडी समिति के सचिव से मुलाकात करी और कहा कि यदि व्यापारियों को हटाया जाएगा तो उसका कड़ा विरोध होगा। आइए जानते हैं क्या वार्तालाप मंडी समिति के सचिव से व्यापारियों ने करी है। ऐसा है, वो जो कह रहे हैं उसमें सब खरे उतर रहे हैं। जब ये पहले से 2003 में या 4 में कब आई थी, जब से ये बैठे हुए हैं तो इनका लाइसेंस तो सब पुराना ही है। और जब कारोबार भी कर रहे हैं तो मुंडी शुल्क भी दे रहे होंगे। जो मुंडी शुल्क नहीं बिल्कुल दे रहा है उसका तो ऑटोमेटिक ही लाइसेंस ही खत्म हो जाता है। तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आश्वासन सही दिया कि आप अपनी बात को लिख के दो, मैं शासन में पहुँचा दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सभी के पास जो नियम जो मंडी समिति बता रहा है कि जो पुराना लाइसेंस हो या फिर जो शुल्क जमा करता हो उन्हीं की अलॉटमेंट होगी। तो जितने व्यापारी आपके साथ खड़े थे वहां पर 36 जितने भी आप बता रहे हो, तो सभी मतलब कि है लाइसेंस वाले हैं। सब लाइसेंस वाले तो हैं। विरोध किस चीज का है फिर? विरोध ये है कि अभी अस्थायी बैठे हुए हैं। अब इन्हें वो बना के इन्हें परमानेंट कर दिया जावे, इनकी किराया लग जावे। यहाँ के जो सचिव है ये कर रहा है। इन्होंने ही यहाँ से लेटर दिया है, लिख के प्रस्ताव दिया है कि यहाँ पे फड़ बनने चाहिए या दुकान बननी चाहिए। आज से पहले सचिव और भी थे, चेयरमैन और भी थे, उन्होंने आज तक अभी कुछ इस बारे में कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब उनके बिठाए हुए हैं। आज तक हमने इनको कई बार कह दिया, पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि जो जहाँ बैठा है उनको वहीं किराया निर्धारित कर दो, नहीं किया। तो अब ये दोबारा सचिव बन के आ गए। अब इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। मुझे लगता है इनका कोई भ्रष्टाचार करने का मूड है, जब भी तो ये कर रहे हैं। तो वहां पे जब आप सभी इकट्ठे होके गए थे व्यापारी, वहां तो वाहवाही कर रहे थे। अब कैमरे के सामने आप बोल रहे हो कि कोई भ्रष्टाचार। तो वो भी कहा है कि भ्रष्टाचार, हमारे पे रिकॉर्डिंग भी अपने आदमी का रखे, हम तो पहले भी गए थे, हम यहाँ मीटिंग करके भी पहले गए थे, हम उसमें ही बोले कि भ्रष्टाचार का वो आरोप है। नहीं तो वो तो कह रहे कि भाई शासन से लेटर प्राप्त हुआ है कि मंडी समिति में जो अतिक्रमण हटाया जाएगा। शासन से अतिक्रमण जो बताया गया है, जो ठेली का उसका बुगियों का इनका अतिक्रमण था, जो ठेली पहले यहाँ खड़ी थी उनका हमने भी लेटर लिख के दिया था कि भाई ये ठेलियाँ अंदर खड़ी है, ये हटाई जाए। उस माध्यम से उनको माध्यम बनाकर ये बीच का सेंटर भी हटाना चाह रहे हैं। ये क्यों हटाना चाह रहे हैं? तो आपका विरोध हमारा विरोध जो है किस चीज पे है? हमारा विरोध यह है, जो यहाँ से हटाने वाली बात चल रही है इनको ना हटाया जाए, और जो यहाँ बैठे हैं जो मंडी टैक्स दे रहे हैं, लाइसेंस धारक है, इनको यहीं बिठाया जाए, और जो फिलहाल जो बैठे हैं इन पे किराया निर्धारित किया जाए। तो वो क्या टैक्स देने वालों को और जो मंडी शुल्क दे रहे हैं उनको भी हटा रहे हैं? मतलब जो टैक्स भी दे रहे हैं और जो किराया दे रहे हैं उनको हटा रहे हैं? वो सबको हटा रहे हैं। जो आज के टाइम में यहाँ बैठा है, आड़ती है, लाइसेंस धारक है और मंडी शुल्क देता है और 20 साल से लगभग यहाँ काम कर रहा है, वो सबको हटा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस उसमें हटा रहे हैं कि ये परिवार, इनके परिवार कहाँ जाएंगे? वो तो बोल रहे सिर्फ वही हटाए जाएंगे जो मतलब कि अवैध तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि वजह से शुल्क नहीं है, जो शुल्क जमा नहीं कर रहा है या फिर जिसके पास। उनसे ये लिखवा लो कि जो शुल्क नहीं दे रहे वो तो हटाया जाएगा। मैं भी सहमत हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा। लेकिन जो शुल्क दे रहे हैं, जो लाइसेंस धारक है, जो यहाँ बैठे काम कर रहे हैं 20 साल से, तो क्या वो नहीं हटेंगे? ये लिखवा लो उनसे। मंडी शुल्क तो यहाँ ऐसे ऐसे हैं जो मंडी के अंदर कभी आए भी नहीं और घर बैठे हैं और मंडी शुल्क दिए जा रहे हैं। आज भी मंडी शुल्क दिया जा रहा है, उनका भी लाइसेंस मिल सकता है, हो सकता है इनकी उनसे 60 गांठ हो, हमारे 60 का सचिव की हो।
किसी और की हो। तो आपको मालूम है इनकी साठगांठ कैसे हो सकती है? प्रशासन को नहीं, क्या कारण है? हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई, हमारे आर्थिक भाई पे किसी को आपत्ति नहीं आई। आज हमारे पे आपत्ति आई तो हम बोलेंगे। भ्रष्टाचार किस तरह का आरोप कैसे लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार कैसा आरोप लगा रहे हैं कि आज के टाइम आप देखो टीन शेड पड़े हैं, इसी के अंदर हम काम कर रहे हैं। इसी के ऊपर अगर ये यहीं कहीं पे किराया लगा दें देने को तैयार है। अब ये कह रहे हैं कि ये हटाकर दूसरे टीन शेड बनाएंगे, भ्रष्टाचार तो होगा। जब ऑलरेडी एक चीज है उसके ऊपर दूसरा बनाएंगे। जगह छोटी पड़ गई जमीन। ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि इनको हटा के दूसरा टीन शेड डाल देंगे। ये कह रहे हो जब आपके पास ये जमीन छोटी पड़ गई है, आड़ती ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो ये हटाने वाली कौन सी बात है? अगर ये हटाना है तो पूरा हटाए, सारा हटा दें, अपना बढ़ जाएंगे, लेकिन लिख के दे दें कि यहाँ ना तो कोई दुकान बनेगी ना कोई टीन शेड बनेगी, फिर खुला ही खुला सारे में। सचिव जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट पे इस मंडी के अंदर आए थे, और हम सभी जो काम करने वाले हैं लगभग जो है इस टीन शेड के अंदर 30-35 लोग हैं। लगभग इसके अंदर 10-15 लोग तो ऐसे हैं जो 20 साल से रेगुलर लाइसेंस धारक हैं और रेगुलर गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर रहे हैं और बराबर काम कर रहे हैं, जिनकी लगन और मेहनत से जो है मंडी चमकी, किसान बढ़ा, व्यापारी बढ़ा, दिन दुगनी रात चौगनी से मंडी ने तरक्की करी। ये मंडी शुरू में खाली पड़ी थी, मंडी के अंदर भीड़ हुई, लोग काम करने वाले हुए, माल लाने वाले हुए। आज जो है जो चबूतरे इनके सामने पहले बने हुए थे नीलामी चबूतरा, वही 2004-5 में नियमावली आई, उसके अंदर इन्होंने जो उनको अलाट कर दिया, किराया लगा दिया। सामने जो चबूतरा होता उसके अंदर भी इन्हें किराया लगा दिया नियमावली के अनुसार, यह किराया निर्धारित कर दिया। हम भी यही चाहते हैं कि 20 साल से जो लोग यहाँ बैठे हैं, 10 साल से 15 साल से अपने बीवी बच्चों को कारोबार को करा रहे हैं, पाल रहे हैं। व्यापारी होंगे टोटल 30, 32, 35 लगभग जो है 15 साल से ऊपर तो कम से कम व्यापारी, 10 साल 12 साल और व्यापारी लगभग जो बैठे हैं यहाँ पर 35 के लगभग व्यापारी हैं। मतलब टैक्स जमा करते हैं। टैक्स जमा करते हैं। अगर कोई टैक्स नहीं जमा कर रहा है, बिना टैक्स के गवर्नमेंट की जमीन को इस्तेमाल कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, तो उसकी तो हम भी हिमायत नहीं है, हम भी उसका सपोर्ट नहीं करते। हमारे एमपी साहब भी नहीं करते, हमारे प्रधान जी भी नहीं करते, हमारे व्यापारी भाई भी नहीं करते। जो टैक्स दे रहा है, जो लाइसेंसधारी है और जो काम कर रहा है, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको यहीं पर फंड आवंटित किया जाए। उनका पहला नंबर है, हक उन्हीं का बैठता है। उनको यहीं कहीं जो टीन शेड पड़े हुए हैं, प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा तो फिर क्या करेगा? अतिक्रमण ये आड़ती नहीं है, व्यापारी नहीं है। जो यहाँ के मंडी समिति ने लेटर भेजा है वो टेम्पो वालों का, बुग्गी वालों का, रिक्शा वालों का भीड़ का फोटो यहाँ ग्राफी करके शासन को भेज दिया। शासन ने उस अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किए और सचिव साहब जो है ये आड़तियों को हटाना। उसके बाद फिर आप उसके बाद जो है फिर वो 5-7 दिन पहले जो है दफ्तर से जो है एक लेटर लेकर आता है कि भाई जो है जो आलतू फालतू अतिक्रमण कर रहे हैं उनको उठाना है। हमारे भी साइन करा लिए। अब हम हमारे व्यापारी लोग भोले आदमी है, भाई चलो अतिक्रमण जो हो रहा है उसको हटा दे। भी थोड़ा पता आड़तियों को हटाने, आड़तियों को अतिक्रमण में बता रहे हैं। आड़ती व्यापारी करने वाला कभी अतिक्रमण में कैसे हो सकता है? एक व्यापारी एक नंबर का लाइसेंसधारी वो जो है कैसे हो सकता है? लाइसेंस धारियों को ही हटा रही है। ये लाइसेंस धारों के हटाने की बात चल रही है। यहाँ आरती लोग हैं सारे, ये शेड है उनका, यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी क्या है 36 लाइसेंस है। अभी लाइसेंस क्या है वो तोड़ के उन्हीं 36 को दोबारा, जो पुराने हैं, जो नए हैं 3 साल से काम कर रहे हैं उनका कोई नंबर नहीं आने का। जो पुराने हैं उनको दुकानें दी जाएंगी, उनको ही शेड मिलेगा। उन्होंने ये बोला है और सचिव साहब ने ये वादा भी किया है और वही नियम के अनुसार दिया जाएगा, नियमावली के अनुसार। और जो पुराने काम करने वाले हैं 36 है जो लाइसेंस दे रहे हैं उनको भी पता है पुराने हैं, जो 2004 से काम कर रहे हैं उनको 3 साल वालों को दे रहे, 36 साल 3 साल वालों को नहीं दे रहे, ना दी जाएगी। 3 साल वालों को कतई नहीं मिलेगी जो 3 साल से काम कर रहा है। दुकानें उन्हें मिलेगी जो पुराने हैं और जो पुराने काम करने वाले हैं। आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सही बात उनकी ठीक है, लेकिन अभी जब 2 महीने तक वो बना के देंगे तब तक के लिए हम उनके पास गए थे, तब तक के लिए भाई ये व्यापारी भाई काम कहाँ करेंगे? तो वो कहीं अभी थोड़ी चला रहे हैं अतिक्रमण। भैया अतिक्रमण तो बुलडोजर बाबा का कभी भी चल जाता है। ये बाबा से घबरा गए। अपना आदमी रोजी रोटी की कमाने आ रहा है, उसका जुगाड़ तो देखेगा ही नहीं देखेगा। तो लाइसेंस तो जिनके पक्के हैं वो तो हटाएंगे नहीं यहाँ से। हटाएंगे नहीं भैया, लेकिन 2 महीने जब तक बनाएंगे तब तक वो काम कहाँ करेगा? उसको अस्थायी जगह दी जाए जहाँ पे वो काम कर सके, इतना फिर वापस। कहना है कि जो पुराने काम करने वाले हैं पहले उनको स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, उनको प्रतिष्ठान दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार चला सके। इसके अलावा साथ ही उन्होंने बताया कि जो मंडी के सचिव हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा आरोप मंडी परिषद के अध्यक्ष यहाँ के अनूप राणा ने लगाया और साफ तौर पे कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिली भगत साफ तौर पे नजर आ रही है। देखिए, शासन से बार बार ये
आ रहा है कि विभागों के अंदर जो भी अतिक्रमण किया हुआ है उनको हटाने के निर्देश हमारे विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को इस अवगत कराया कि हमारे मंडी समिति रुड़की में अतिक्रमण व्यापारियों द्वारा किया गया है, जिनको जगह अलॉट नहीं है, उसके बावजूद वो कब्जा करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जिसके कारण यहाँ पे आने वाले किसानों को या जो पैकार हैं जो यहाँ से माल को लेके जाते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक काफ़ी अरसे से ये लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, तो जिसमें प्रशासन भी गंभीर हो चुका है कि मंडी में अव्यवस्था हो रही है, तो इनको हटाने के लिए प्रशासन द्वारा हमसे टाइम मांगा जा रहा है कि भाई किस दिन आके इनको हटाना है। तो जिसमें कल की तारीख हमने सुनिश्चित की भी है कि कल यहाँ पे आके इस कब्जे को हटाया जाए। तो आज ये व्यापारियों ने क्या मांग व्यापारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई हम इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पे ये जगह हमारी को यहाँ पे अलॉट की जाए। लेकिन चूंकि मंडी अधिनियम में जो आवंटन नियमावली है उसमें कुछ नियम है जिसके अनुसार ही इनको आवंटन हो सकता है, जिसमें 50% तो उन लोगों को मिलेगा जो पुराने लाइसेंस है और 50% मंडी शुल्क के आधार पे जिनका मंडी शुल्क सबसे ज़्यादा है। एक मेरिट के आधार पे इनको आवंटन